हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनमोल मित्तल दोबारा हाजिर हूं एक मज़ेदार इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम स्ट्रेटेजी को जानेंगे कि थोड़ा सा लंबी स्ट्रेटेजी है। तो ध्यान से देखिएगा। स्ट्रेटेजी का नाम है पीआरबी। पीआरबी का मतलब है प्रीवियस रेट ब्रेकआउट, यानी जो हमारा पुराना रेंज था वो ब्रेकआउट होता है। तो ये स्ट्रेटेजी है। तो इस पीआरबी को देखते हैं किस तरीके से काम करती है। प्लस दोस्तों, जो पीआरबी के बारे में जानते हैं वो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो पुराना मेथड है, जो लोग पीआरबी को जानते हैं स्ट्रेटेजी क्या है, वो इसमें एक स्पेशल तड़का है। तो इस स्पेशल तड़के को जरूर देखिएगा। हो सकता है वो स्ट्रेटेजी जो आप पहले से जानते हैं वो डेफिनेटली मेरे लिए तो इम्प्रूव्ड है, आपके लिए भी एक नया कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो उसको आप ज़रूर देखिए, मज़ा आएगा आपको। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पैनल पे चलते हैं। दोस्तों, ये मैंने एसबीआई का चार्ट लिया हुआ है एक 5 मिनट की कैंडल में। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है एसबीआई के चार्ट में। स्ट्रैटेजी को जानते हैं भाई, स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है, सपोज आप 16 तारीख को ट्रेड कर रहे हैं, 16 मार्च 2017। तो आपको देखना है कि 15 तारीख का हाई लो कितना था, स्टॉक का हाई लो। सपोज ये इसका हाई है, ये इसका लो है। आप देख रहे हैं, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो जैसे ये ब्रेकआउट हो, सपोज हाई ब्रेकआउट होता है तो बाइंग करेंगे, लो ब्रेकआउट होता है तो शॉर्ट सेलिंग करेंगे। तो ये इसका सिंपल एंड सीधा मेथड है। अब इसमें तड़का क्या है, स्पेशली इसमें तड़का ये है मेरा 200 की मूविंग एवरेज। आपको पता ही होगा, जो पहले से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं मेरी, मैं हमेशा एक 200 की मूविंग एवरेज लेता हूँ किसी भी टाइम फ्रेम में जिस पे हम काम कर रहे हैं। 5 मिनट में काम करते हो, 5 मिनट में एग्जैक्टली 200 की आप ईएमए लाइन ले लीजिए। अब देखिए, अगर स्टॉक इसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, तो आप बाइंग ही करेंगे। बेशक ये आपको शॉर्ट सेलिंग का आपको स्ट्रैटेजी दे, सिग्नल दे, लेकिन आपको नहीं करना है। वैसे तो देगी नहीं, अगर देती है तो आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। शॉर्ट सेलिंग तभी करेंगे जब इस लाइन के नीचे स्टॉक आ जाएगा। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा और ध्यान से देखिएगा, बड़ा बड़ा मजा आएगा आपको। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है और हमने 200 की लाइन ले ली है। प्लस इसमें आपको एक लाइन और लेनी है जिसको 26 ईएमए आप लेंगे साथ में। इसको पीला कलर कर रहा हूँ मैं, तो इसको आप देख लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, ये इसका हाई था, ये लो था 16 तारीख को। ना इसने हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा है। 16 तारीख वाले पूरे टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक ने ना पिछले दिन का हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा है। अब देखिए, 16 तारीख में इसका लो ये है और 17 तारीख वाले ने इसका लो तोड़ा है। तो हम एक लाइन ले लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा। चलिए ठीक है, ये हमने एक लाइन ले ली है। आप देख सकते हैं जैसे ही स्टॉक ने इस लाइन को तोड़ा है तो स्टॉक देखिए कितना नीचे जा रहा है। चलिए ठीक है, अब हमारा टारगेट ये है कि आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना रखना है, 1:2। जो मेरा पुरानी वाली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था 1:2, यानी 1 रुपये का आपका रिस्क है तो 2 रुपये का हमें कम से कम प्रॉफिट चाहिए। अब हमें स्टॉप लॉस कौन बताएगा जी? स्टॉप लॉस यही स्ट्रैटेजी बताएगी, आपकी पीली वाली लाइन ही स्टॉप लॉस बताएगी। आप जैसे देखिए, इसका लो ये था, इसका लो देख लेते हैं हम कितना था। हम साइड में हो जाते हैं थोड़ा सा। चलिए ठीक है, आप देखिए इसका लो कितना था। इसका लो था 276.05, यानी 5 पैसे नीचे हम लेंगे, यानी 276 पे हमने शॉर्ट सेलिंग करी। और इसका स्टॉप लॉस कितना था, 277.60, यानी 1.60 पैसे का हमारा एक स्टॉप लॉस था। तो यानी हमें 3.20 का हमें टारगेट चाहिए। देखते जाता है या नहीं जाता है। 3 बजे तक देखेंगे दोस्तों। 3 बजे तक भी दोस्तों ये जो लास्ट लो था इसका 273.50 रहा, यानी हमने करा था 276 पे, हमारा लो रहा 3 बजे तक, यानी 1 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट आया। हमारा टारगेट तो नहीं मिला, लेकिन हमें लॉस नहीं हुआ, हम प्रॉफिट में ही जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं इसको हटा लेता हूँ। 1.8 इसका रहा प्रॉफिट हमें पहला। चलिए ठीक है, अब जी हमने 17 तारीख को हमने 1.8 का हमने प्रॉफिट लिया। अब सिंपल स्ट्रैटेजी है, ये इस लाइन के नीचे भी है स्टॉक और हमें लो के नीचे भी जा रहा है। देखिए इस कैंडल 17 तारीख में लो ये था स्टॉक का, तो हम एक लाइन ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं। चलिए ठीक है,
हमने दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है। देखते हैं इसका लो कितना था। पहले वाले का लो था 273.65, यानी हमने 60 पे शॉर्ट सेलिंग करी। और आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? पीली वाली लाइन के 5 पैसे 10 पैसे ऊपर। तो हमारा 274.20 है और इसका लो तकरीबन 80 पैसे का दोस्तों हमारा रिस्क है। तो यानी 1.6 का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो 1.6 के प्रॉफिट के लिए स्टॉक को कितना नीचे जाना चाहिए? कम से कम 272 पे जाना चाहिए स्टॉक को। तो देखिए 271.80 यानी हमारा टारगेट हिट हो गया। साइड में प्रॉफिट लेते हैं और 1.6 का हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया। चलिए ठीक है। अब जी आ जाते हैं हम 21 तारीख की ट्रेडिंग पे। 21 तारीख की ट्रेडिंग तब होगी जब या तो हाई ब्रेक करेगा पहले वाले दिन का या लो ब्रेक करेगा। अब लो तो इसने बाद में ब्रेक करा है। अच्छा देखिए 21 तारीख में लो भी ब्रेक हुआ हाई भी ब्रेक हुआ, लेकिन पहले हमें हाई ब्रेक मिला है। देखिए पहले हमें हाई ब्रेक मिला है तो ऑब्वियसली बात है हम हाई पे ही ट्रेड करा होता हमने। चलिए ठीक है। दो कंफर्मेशन दोस्तों मिल गई हमें। भाई पहले तो स्टॉक इस लाइन के ऊपर ही आ गया जब इसने ब्रेक करा, और स्टॉप लॉस हम इस पीली वाली लाइन के नीचे रखेंगे। तो हाई कितना है? 273.85 यानी 90 में हमने लिया होगा। और हमारा ईएमए कितना है? 26 का। चलिए सॉरी दोस्तों, हाई इसका 274.75 यानी 80 पे हमने लिया होता। 85 यानी 80 पैसे का है यहाँ पर भी। और 80 पैसे में देखते हैं कि भाई हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं होता है। 80 पैसे के लिए हमें 1.6 का टारगेट चाहिए। 1.6 का क्या हमें टारगेट मिल रहा है? तो ये हम ज़रूर देखते हैं कि 1.6 के टारगेट के लिए हमें तकरीबन दोस्तों आराम से हिट हो गया। ये देखिए 1.6 का टारगेट यहाँ हमें मिल गया, एग्जैक्टली मिल गया। जितना हमारा रिस्क था उससे डबल हमें प्रॉफिट मिल गया। अब हम इसको साइड में लिख लेते हैं 1.6 का टारगेट। चलिए ठीक है। देखिए कितनी कमाल की स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी आपको बता रही है कहाँ स्टॉप लॉस रखना है और प्रॉफिट आप अपना डबल कर रहे हैं। चलिए ठीक है। ये पहले दिन का एक ही ट्रेड करेंगे, एक दिन में दो ट्रेड मत लीजिएगा। और हम आ जाते हैं अगले दिन पे। अगले दिन का देखिए दोस्तों 22 तारीख पे हम आ गए और 21 तारीख का लो देखिए कितना है। 21 तारीख के लो के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं। चलिए ठीक है। जैसे इसने लो ब्रेक करा देखिए स्टॉक कितना नीचे जा रहा है। लो ब्रेक इसने कहाँ पर करा है? यहाँ पर ही कर दिया था इसने लो ब्रेक। और देखिए यहाँ पर ही इसने लो ब्रेक कर दिया है। और इसका देख लेते हैं लो कितना है। हमारा लो है 270 के समथिंग। हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लाइन के 5 पैसे ऊपर 270, यानी तकरीबन 201.5 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है। तो हमें 3 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। तो देखते 3 रुपये क्या स्टॉक नीचे जाता है। लो हमारा था 270 के समथिंग, 3 रुपये यानी 267 तक स्टॉक जाएगा। बिल्कुल जाएगा। ये देखिए 267 तक स्टॉक एग्जैक्टली गया है। ये आप ये देखिए 267 तक स्टॉक यहाँ पर चला गया हमारा। तो यानी हमें 3 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। चलिए ठीक है। स्टॉक इस लाइन के नीचे इसलिए हम शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। अगर ये सिग्नल हमें ऊपर की तरफ मिला होता तो हम शॉर्ट सेलिंग नहीं करते। चलिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों 22 तारीख का लो हमारा ये था और 23 तारीख का लो ये था। बिल्कुल लो दोनों सेम है, ये लो और ये लो। यानी हमें आज के दिन ट्रेड ही नहीं मिला, पूरे दिन ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि ना तो उसने हाई तोड़ा है और ना इसने लो तोड़ा है। तो 23 तारीख को हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम 24 तारीख को आ गए हैं। 24 तारीख में से देखिए 23 तारीख का हाई ये था। अब इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं हाई के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है। अब देखिए इसका हाई कितना था? इसका हाई था तकरीबन 269.40। अब देखिए कमाल की बात यह है कि जैसे इसने इसका हाई तोड़ा तो ये स्टॉक इस लाइन के ऊपर 200 ईएमए लाइन के ऊपर आ गया था। तो यानी हम बाय कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के। और इसके नीचे देखिए आप स्टॉप लॉस क्या है 268.25। और ये हमारा हाई कितना है 268.25 और हाई कितना है
यानी दोस्तों तकरीबन तकरीबन हमारा हाई 269.50, 269 यानी 1 रुपया 25 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस है। 1 रुपया 25 पैसे का स्टॉप लॉस यानी ₹2.5 का हमें प्रॉफिट चाहिए। ये तो स्टॉक आज रुका ही नहीं है, 2.5 के आप 5 का भी ले सकते थे। चलिए ठीक है, हम ₹2.5 के प्रॉफिट में हम सेटिस्फाइड है और आज हमने ₹2.5 का प्रॉफिट ले लिया। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पर बाइंग करेंगे क्योंकि अब ये लाइन के ऊपर आ गया स्टॉक और यहाँ पर हम बाइंग की स्ट्रेटजी लगाएंगे। अब देखिए इस स्टॉक का हाई ये था, आप ये देख रहे हैं स्टॉक का हाई बिल्कुल ये है। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं, अब देखते हैं लाइन लेते हैं हम। चलिए ठीक है, हमारा स्टॉक का हाई ये था। अब जैसे ही इसने हाई ब्रेक करा होगा हमने यहाँ पर परचेजिंग करी होगी और इसका हाई था तकरीबन 278.95 यानी 279 पे हमने परचेजिंग करी और हमें दोस्तों यहाँ पर ₹2 का लॉस हुआ क्योंकि हमारा टारगेट तो नहीं हिट हुआ लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, तो हमें यहाँ पर ₹2 का तकरीबन लॉस हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये हमारा हाई था पिछले दिन का, आप ये देख रहे हैं ये हमारा हाई था। यहाँ पर हम एक लाइन ले लेते हैं, चलिए देखिए अब ये हाई कितना है, हाई है पिछले दिन का 280.80 और हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा तकरीबन तकरीबन दोस्तों ये 70 पैसे का हमारा एक है, 70 पैसे का हमारा रिस्क है, तो हमें 1.4 का टारगेट चाहिए। तो 1.4 का टारगेट हमें देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। एग्जैक्टली हमें 1.4 का टारगेट यहाँ पर हमें अचीव हो गया है। आप देखिए यहाँ पर हमें अचीव हो गया है 1.4 का टारगेट। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। इसका हाई कितना था, इसका हाई था 282, मतलब 289 283 के आसपास हमने लिया होगा और स्टॉप लॉस कितना था ₹1 का दोस्तों। यहाँ हमारा रिस्क है और ये हमें ₹2 का यहाँ पर आराम से प्रॉफिट आ गया है। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर दोस्तों ये हमारा माइनस में आया था, -2 था। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों हमें कितना लॉस हुआ है। एग्जैक्टली हम देख लेते हैं कितना लॉस हमें होता है। अगर हमारे 3,000 रुपये डीमेट अकाउंट में होते तो देखते हमें कितना प्रॉफिट आता। यहाँ हमें तकरीबन हमें ₹36 का प्रॉफिट आता। हमें यहाँ पर तकरीबन तकरीबन ₹2200 का प्रॉफिट आता। यहाँ पर भी हमें 2200 का प्रॉफिट आता। यहाँ हमें ₹6000 का प्रॉफिट आता। यहाँ हमें ₹5000 का प्रॉफिट आता। यहाँ हमें -4000 होता क्योंकि हमारा ट्रेड गलत गया था एक। ये हमारा ₹2800 प्रॉफिट आता। ये हमारा ₹4000 प्रॉफिट आता। अगर आपके डीमेट अकाउंट में तकरीबन 50 या 60,000 होते तो आप इसके 2000 स्टॉक खरीद सकते थे। अगर 30,000 होते तो ये सब कुछ आप आधा कर सकते, ये प्रॉफिट आपका आधा होता। अगर 50 से 60,000 आपके डीमेट में तो ये आपको प्रॉफिट मिलता। अगर हम इसको टोटल करते हैं फटाफट से तो हमें ₹21,800 का प्रॉफिट आता है 10 से 15 दिन के अंदर, सिर्फ आपके अकाउंट में 50 या 60,000 रुपये डीमेट में होते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को आप अपना के देखिए, बहुत ही मज़ेदार है, रियलिटी में आपको बेनिफिट देगा। और इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिए और गलती मत करिएगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा और रियलिटी में आपको ये फ़ायदा मिलेगा। और ये स्ट्रैटेजी अच्छे स्टॉक में काम करिए जो एक पोर्शनटेल के साथ बढ़ते हैं उसके साथ ही डाउन होते हैं, और उस पर आप काम करेंगे तो रियलिटी में आप बेनिफिट में ही जाएंगे। और वॉलेटिलिटी का ज़रूर ध्यान रखिए, स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। चलिए बाय बाय, गुड बाय एंड थैंक यू दोस्तों।